टॉपिक है, इसमें जो है हम देखेंगे सर्कल की इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले हमने कौन कौन सी इक्वेशंस देखी हुई हैं? एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे सेंटर क्या होता है? 0,0 एंड रेडियस होता है आर। फिर दूसरा हमने क्या देखा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस केस में बच्चे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर्कल के वो होते हैं, सॉरी सेंटर के होते हैं -g, -f एंड रेडियस होता है r के इक्वल। ठीक है, आज बच्चे हम देखेंगे कुछ अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमने क्या मान लिया कि जो पॉइंट ए है वो है x1, y1 और पॉइंट बी है x2, y2 और ये किसके एंड पॉइंट है? डायमीटर के। राइट, हम इसकी डेरिवेशन कर ही लेते हैं। ठीक है, ये है बच्चे पॉइंट ए x1, y1। ठीक है, और ये है पॉइंट बी x2, y2। फाइन जी। अब क्या हुआ है, हमने क्या किया है, एक ऐसी रैंडम पॉइंट मान लिया सर्कल पर P x, y। बच्चे हमें इतना पता है कि ये जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी AP, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB मस्ट बी इक्वल्स टू द -1। राइट, तो बच्चे यहां से हमें क्या मिल गया? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल्स टू द -1। सो हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। सो यानी अगर हमें डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सॉरी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए तो हमें क्या चाहिए? डायमीटर के एंड पॉइंट्स चाहिए। सो बेसिकली हमें क्या करना है? x माइनस x1 इंटू वाई, सॉरी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। वहां से क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर मीट करती है। हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास हो ओ ए बी से, और जो ओ है वो क्या है बच्चे? ओरिजिन है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमें ये लाइन गिवन है। राइट, ये लाइन है हमारी 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 21। तो बच्चे ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 3,1 एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,0, सॉरी 0,3। क्या आप लोग सोते रहते हैं क्या? ये y एक्सिस है ना, 0,3 होगा ना, ये 7,0 हो जाएगा। तो बच्चे देखो ये कहां से पास करता है? ये ऐसे पास करता है और सेंटर से। ठीक है, तो बच्चे देखो ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। राइट, और हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और मैंने मान लिया ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो बच्चे AB तो पक्का डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो यानी AB क्या है बच्चे? AB है हमारा डायमीटर। राइट, अगर ये डायमीटर है तो यानी x1, y1 क्या आ गए हमारे पास? 0,3 एंड x2, y2 कितना आ गया बच्चे? 7,0। तो बच्चे इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चे वो कितना हो गया? वो हो गया x माइनस 0 इंटू x माइनस 7 प्लस y माइनस 3 into y minus 0 is equals to 0. So this is your equation. अब आप इसको बच्चे सिंप्लीफाई करके लिख लेना। यहां तक किसी को डाउट है कि मैम कैसे लिख दिया कैसे नहीं? और प्लीज आप लोग है ना अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सो बच्चे प्लीज क्लास में ना थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाइए और दिखाइए कि भी हाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो बच्चे
अब यहाँ पर है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बच्चे सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन? होती क्या है? हम बात कर रहे हैं ना बच्चे, बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन जैसे हमने लाइन के केस में भी देखा था, किसी भी पॉइंट को जैसे x कॉमा y की जगह हम एक पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दे, मतलब एक जनरलाइज पॉइंट दे दे, जैसे इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो इस फॉर्म में होगा, ये होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब। ठीक है, जैसे लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो वो इस फॉर्म का होगा। उसी तरीके से सर्कल पर अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो वो होता है a cos थीटा कॉमा y sin और y होता है a sin थीटा। चलो देख लेते हैं ऐसे। बच्चे लेट्स से कि एक सर्कल है, ये पर्टिकुलर सर्कल के बारे में है जहां पर ओरिजिन क्या है, आपका सेंटर है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओरिजिन क्या है, सेंटर है, याद रखना। और रेडियस क्या है बच्चे, ए है। अगर रेडियस ए है तो आप देखना, ये क्या है, मैंने परपेंडिकुलर गिराया, ये मैंने मान लिया ये है थीटा, तो बच्चे ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a sin थीटा। कोई भी पॉइंट मान लो, जैसे जैसे आप थीटा चेंज करते जाओगे आपका पॉइंट चेंज होता जाएगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। ऐसा क्यों? अच्छा पहले मैंने इसको रब कर देती हूँ, इसी फॉर्म में लिख रही हूँ। x is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta। ठीक है बच्चे, अगर यहां से मुझे थीटा को एलिमिनेट करके मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है तो यानी इसका मतलब मैंने ठीक लिखा है। तो बच्चे cos थीटा को हम लिख सकते हैं x by a एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं y by a। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अरे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सो यानी हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो गई, हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई ये। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? सो ये क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे, जहां पर आपका जो सर्कल का सेंटर है वो 0,0 नहीं है, वो क्या है, वो h k है। वो क्या है, h k है, राइट। ये है आपका h k और इसका रेडियस कितना है बच्चे, इसका रेडियस है a। क्लियर है सबको? तो बच्चे यहां पर क्या होगा, सिंपली जब ओरिजिन क्या था, 0,0 था तो a cos थीटा था। अब रिमेंबर हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बेसिकली हमने सर्कल को ओरिजिन से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h प्लस a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू k प्लस a cos थीटा, सॉरी a sin थीटा। सिमिलरली अब क्या करना, अगर प्रूफ करना है तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करो और दोनों का स्क्वायर करके 1 के इक्वल लिख दो। समझ में आ गया? हाँ जी आयुषी यादव, आपको समझ में आया बच्चा? आप लेट आए थे। और पूजा आपको समझ में आया? पूजा समझ में आ गया? ओके जी, गुड। लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा तो नहीं था ना? क्योंकि मुझे निशा मैम ने बताया कि आपने ये नहीं किया अभी तक। आप सब 48 बैच ही ज्वाइन करते हो ना हमेशा, कहीं इधर उधर तो नहीं जाते? बिकॉज ये ओके चलिए, हाँ जी। अब बच्चे, अब हम करते हैं, हमें क्या फाइंड करनी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन इस सर्कल की फाइंड करनी है। तो प्लीज आप सब भी जल्दी से फाइंड कीजिए। तो बच्चे इस यहां पर देखिए, ये सर्कल है। सबसे पहले तो क्या करो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। 2g इज इक्वल्स टू 6, 2f इज इक्वल्स टू -4। f है -2, g है बच्चे 3 के इक्वल। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3, 2 आ गया, राइट। और बच्चे रेडियस क्या आ गया, रेडियस आ गया √9 प्लस 4 प्लस 12। सो बच्चे दिस इज योर 5। रेडियस कितना आ गया, 5 आ गया। तो बच्चे पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू द, कितना आया, -3 प्लस 5 cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू द 2 प्लस 5 sin थीटा।
बताइए, कोई डाउट है तो। आंसर आ गया तीनों का? यस पूजा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब देखते हैं बच्चे सर्कल्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहां पर हमें बोला हुआ है कि अगर सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस को, या फिर हम कहें कि एक्स एक्सिस क्या है, सर्कल की टेंजेंट है, तो हम कैसे इक्वेशन दे सकते हैं? बच्चे देखो, एच कॉमा के क्या है, हमारा सेंटर है, और ये ऐसे टच कर रहा है, तो बच्चे ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, के है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के साथ, और यही क्या है, हमारा रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द के स्क्वायर। सो इसका मतलब इस केस में हमें रेडियस क्या है ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, वो क्या होगा, इस चीज के इक्वल होगा। आई बात समझ में? बस इसीलिए जो है ये पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें बेसिकली क्या पता है, एक्स एक्सिस और सेंटर के बीच में दूरी पता है, अगर एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। राइट, चलिए जी, अब दूसरा सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को, तो उसकी इक्वेशन इतनी हो जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एच स्क्वायर। राइट, सिम बस बिल्कुल ज्योमेट्री से देखते जाना, और बच्चा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, अब देखो, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, बच्चे देखो इसमें ना दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक है जब क्या है, हमें दिया हुआ है कि सर्कल जो है दो पॉइंट्स पर, मतलब लेट से कि h कॉमा 0 पर एंड 0 कॉमा h पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे, दैट विल बी योर h कॉमा h, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, सेम होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये भी h है, ये भी h है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, h कॉमा h हो गए। सो आपका जो इक्वेशन बन गया वो हो गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? और बच्चे अगर आपको फिर भी नहीं ये चीज समझ में आती है, आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर ये दोनों को टच कर रहा है, मतलब दोनों क्या है, टेंजेंट है, सो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा रेडियस होगा, और रेडियस कितना है, h ही है। समझ में आया? अब इनसे रिलेटेड हम इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। अगर कोई भी सर्कल पास करता है ओरिजिन से, तो उसकी इक्वेशन ये होगी, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल्स टू 0। बच्चे देखो, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होती है ना। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 0,0 पुट करूं, पुट 0,0 इन दिस, क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी ऑटोमेटिकली c इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इक्वेशन ये बन गई। समझ में आया? तो जैसे ही अगर मुझे कोई ऐसी इक्वेशन दिखती है इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, बच्चे इस टाइप की सारी इक्वेशन क्या होंगी, हमेशा 0,0 से पास होंगी। क्यों? क्योंकि c क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ये कुछ कुछ केसेस होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जब सर्कल पास करता है ओरिजिन से और इंटरसेप्ट a,0 से, मतलब एक्स एक्सिस के a,0 से एंड y एक्सिस पर 0,b से, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, सेम सिंपल वही फंडा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बच्चे अगर इतना है तो ऑटोमेटिकली c तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 0,0 से पास कर रही है। अगर वो a,0 से पास करती है, पुट करके देख लो, एंड अगर 0,b से पास कर रहे हैं तब भी पुट करके देख लो। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और या फिर अगर आप देखो, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, ए बी क्या होगा, पक्का आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। सो डायमीटर की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए, अभी सिखाई थी ना डायमीटर की इक्वेशन, सॉरी, x माइनस ए प्लस वाई माइनस 0 इंटू
y माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको यही मिलेगा। समझ में आ गया सबको? पूजा आपने डायमेट्रिक इक्वेशन की थी। हर्ष लेट आए हैं बच्चे आज आप क्लास में, क्या हुआ? ओके चलिए, अब हम इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस करते हैं कि हमें क्वेश्चंस आएंगे कैसे। मैं पोल्स लॉन्च कर रही हूँ, सबको पोल्स में ही आंसर करना है। जल्दी से देखो ये कौन सा केस है। हमने यहाँ पर 5 केसेस पढ़े हैं, अभी अभी 5 केस पढ़े हैं ना। जो भी 5 केस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ कि आंसर क्या आएगा। सब जो है पोल्स में ही आंसर करेंगे, कोई ऐसी आंसर नहीं बताएगा बच्चे। हाँ जी, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या मुझे रेडियस पता होना चाहिए? रेडियस किस चीज के इक्वल होगा? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सा? या इस केस में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चे? माइनस एक्स इक्वल है 2g के और माइनस 8 इक्वल है 2f के। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो, सॉरी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 और f की वैल्यू आ जाएगी -4। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इस केस में 3,4 और रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे इस केस में? 4 के इक्वल, राइट। सो अगर ये इतना g इतना है, f इतना है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आएगा √g² प्लस f² माइनस c। सो यानी 9 प्लस 16 माइनस 25 माइनस a², मतलब प्लस a², माइनस c होता है ना। तो r कितना है? 4 है। 4 इज इक्वल्स टू द √a², राइट। सो यहां से क्या हम कह सकते हैं, यानी a² इज इक्वल्स टू द 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? +-4। किस किस का आंसर आ गया था? किस किस का आंसर आ गया था जल्दी बताइए। रुक जाओ मैं देखती हूँ बच्चे, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, फर्स्ट केस से ही तो था क्वेश्चन। ऑप्शन इज योर बी ऑप्शन। किस किस का आंसर आया था? पूजा ने हैंड रेज किया है। बच्चे आप पोज में आंसर किया कीजिए सबके सब, ठीक है। हाँ जी हर्ष, समझ में आ गया? आपने लेट ज्वाइन किया था। आयुषी बच्चे कहाँ दिक्कत थी, क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन? बच्चे देखो आप फोटोन 6 आवर्स के बैच में है, यहाँ पर थोड़ा सा तो हमें फास्ट स्पीड से चलना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप चाहो तो फोटोन 12 आवर्स वाला बैच ले लो। आजाद बच्चे, आपका नाम क्या है जो आजाद कुमार के नाम से ज्वाइंड है? ओके चलिए, सेकंड क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। प्लीज आप ही आंसर करेंगे इसको। हाँ जी कीजिए। आयुषी बच्चे समझ तो आया ना कॉन्सेप्ट? हर्ष आपने तो अभी ज्वाइन किया है। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो बच्चे देखो, आंसर देखते हैं। The length of the diameter of the circle which touches the x-axis at the point 1, 0 and passes through the point 2, 3. So बच्चे there is a circle, वो क्या है 2, 3 से पास कर रहा है और x एक्सिस को 1, 0 पर टच करता है। So this is your 1, 0 and this is your 2, 3 और मैंने मान लिया ये है पॉइंट माइनस सॉरी सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई? अब मुझे क्या है, लेंथ ऑफ डायमीटर फाइंड करनी है, ठीक है। अब बच्चे देखो, अगर ये सीन है, ये है आपका 1, 0 और यहां पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है और 2, 3 से पास करता है। मैं ना बिल्कुल
नॉर्मल तरीके से चलते हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले तो 1,0 पुट कर लो। सो 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दूसरी बार क्या है, 2,3 पुट कर लो। 2,3 पुट किया तो कितना हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 4x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से दो इक्वेशन है और क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते, सॉरी तीन वेरिएबल्स हैं, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बोलिए बच्चे, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी आजाद कुमार बताइए, हैंड क्यों रेज किया है बच्चे? अरे बोलिए जी। केस निकाल लूं, कौन से वाला केस था? हाँ जी बताइए, हैंड रेज किया है आपने, मैम समझ आ गया? ओके ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या मैं ये एक चीज बोल सकती हूँ कि ये जो है, लेट से ये है आपका h कॉमा के। तो बच्चे इस केस में जो रेडियस होगा वो के इक्वल होगा। तो आपका जो इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। यही पढ़ा था ना हमने, यही पढ़ा था ना। तो तीन की जगह मेरे दो वेरिएबल रह गए, तो यानी मुझे ये वाला मेथड ना लगा के ये वाला मेथड लगाना है। ये हर्ष आप लेट आए थे, इसीलिए रिपीट कर रही हूं मैं ये चीज। हर्ष समझ में आ रहा है बच्चे? अगर आपका क्या है, वाई सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका जो रेडियस होता है वो के इक्वल होता है। ठीक है, सो ये दो इक्वेशन ना लेके हम क्या लेंगे, सिर्फ यही एक इक्वेशन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 1,0 को यहाँ पर पुट कर देंगे और 2,3 को पुट कर देंगे, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 1,0 को पुट करो तो यानी एच स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस माइनस 2h, और ये क्या हो गया, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू द के स्क्वायर। सो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। सो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 के इक्वल आ गई, और वो तो हमें वैसे भी पता था, ये तो 1 ही होगी। ठीक है, और k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 2,3 को पुट करके। सो यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द के स्क्वायर। पुट 2,3 इन दिस वन। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द के स्क्वायर। सो यानी 1 प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू द के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। सो बच्चे यहां से 6k की वैल्यू आ गई आपकी 10 के इक्वल। सो यानी k इज इक्वल्स टू द 5/3। बच्चे k तो रेडियस है, k क्या है, रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2k के इक्वल। सो दिस विल बी योर 10/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर ए ऑप्शन। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, ये वाला क्वेश्चन बच्चे, हर केस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसीलिए आपको पहले दिखा रही हूँ कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे आंसर नहीं लेके आ सकते, और इन केसेस से क्या है, कितने इजीली हम आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, द सर्कल पासिंग थ्रू 1 minus 2 and touching the x axis at 3 0 also passes through the point, ये बताना है मुझे। देखो देखो, एक सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को टच करता है 3,0 पर। अगेन सेम वही केस है, दिस इज योर 3,0। सो ये हो जाएगा 3, एंड ये हो गया के। ठीक है, और ये पास करता है 1, माइनस 2 से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 1, माइनस 2 नीचे आना चाहिए, बट ठीक है मान लो, हम क्योंकि रफ ही लिख रहे हैं। ठीक है, सो बच्चे यहां से हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब तो कर सकते हैं ना। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 3 होल स्क्वायर
plus y minus k whole square is equals to the k square. So 1 कॉमा माइनस 2 पुट करके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी. फिर हम देख लेंगे इन चारों पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, सर्कल पर लाई करता है. तो बच्चे आप सब के सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से और मुझे आंसर दीजिए, पोल्स में आंसर दीजिए सब. सिर्फ पूजा आंसर करती है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं करता. किसी को कुछ आ नहीं रहा क्या? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर कीजिए. हाँ जी, कीजिए जल्दी से. तो जैसे ही सर्कल पास किया 1 कॉमा माइनस 2 से, इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द के स्क्वायर. सो बच्चे यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी. दिस विल बी योर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल्स टू द के स्क्वायर. के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, सो यानी 4k इज इक्वल्स टू द -8, k इज इक्वल्स टू द -2. तो बच्चे आपकी सर्कल की इक्वेशन आ गई, x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square is equals to the 4. देख लो. अब बताओ कौन सा पॉइंट लाई करता है इस पे? सी पॉइंट. सी इज द आंसर. सबका आंसर आ गया? देख लो कौन सा पॉइंट आएगा बच्चे, सी पॉइंट आएगा. ठीक है, चलिए अब ये वाला कीजिए. A variable circle passes through a fixed point P comma Q and touches x-axis. The locus of the other end of the diameter A is, चलिए ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच करता है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट ए से पास करता है P कॉमा Q से. ठीक है, और मैंने मान लिया ए बी क्या है, डायमीटर है, ये है पॉइंट O. ठीक है, मुझे इसका क्या करना है, लोकस फाइंड करना है. मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा k. यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है बच्चे, अगर h कॉमा k मुझे पता है, ठीक है, और मैंने इसको मान लिया ये हमेशा एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है. सो अगर मैं इसको मान लूं g कॉमा 0 और ये है माइनस, सॉरी, इसको a कॉमा b मान लो बच्चे. क्या मान लो, a कॉमा b. तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमा 0 और ये हो गया b के इक्वल. समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो बच्चे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द बी स्क्वायर. राइट, समझ में आया? अब देखो, अब यहां पर कह रहा है कि सर्कल जो है वो हमेशा P पॉइंट से क्या करता है, P कॉमा Q से क्या करता है, पास करता है. तो यानी P माइनस ए होल स्क्वायर प्लस Q माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द बी स्क्वायर. इतनी बात समझ में आई सबको? सो एक मेरे पास एक ये इक्वेशन है बच्चे. पर हमने क्या किया है, हमने ए और बी अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए. अगर मुझे लोकस फाइंड करना है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं. राइट, 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मुझे ए और बी दोनों को एलिमिनेट करना है. या फिर आप इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें क्या पता है, किसके कोऑर्डिनेट्स पता है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर इंटू, सॉरी, x माइनस एच इंटू x माइनस पी प्लस y माइनस के इंटू y माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0. ये क्या होगी, हमारे सर्कल की इक्वेशन होगी. बट हमें h कॉमा k के बारे में बताना है, ना कि सर्कल के बारे में. चाहते तो हम इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते थे, पर ये क्या है, हमारे डायमीटर की इक्वेशन है, मतलब ऐसे सर्कल की इक्वेशन है. लेकिन हमें इस पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है. समझ में आया? क्योंकि लास्ट बैच में मुझसे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था, तो इसी कारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. सो बच्चे, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट h माइनस पी होल स्क्वायर प्लस k माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 2b. राइट, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, कौन कौन से, b और a, दोनों को एलिमिनेट करो और आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आया यहां तक?
समझ में आया? कोमल बच्चे आप क्लास से चले गए थे, क्यों? मैम बीच में ठीक है, नेटवर्क इश्यू हो गया था और फिर अब ठीक हुआ है वो। ओके। अब समझ में आ गया बच्चे? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? और बच्चे कभी कभार क्या होता है, हमें ऑप्शन से भी चेक करना होता है। अगर P कॉमा Q इस सर्कल पर लाई करते हैं, चलो वो रहने दो क्योंकि यहाँ पर क्या है, अदर पॉइंट ऑफ अदर एंड की बात की गई है, उसको छोड़ दो। समझ में आ गया? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स ए और बी को एलिमिनेट करना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The equation of the circle passing through 3 comma minus 6 and touching both the axes. अभी अभी हमने ये किया था, राइट? तो बच्चे अगर ये बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो यानी h कॉमा h, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये भी क्या होगा, h होगा, तो यानी x माइनस एच होल स्क्वायर। इसीलिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई हुई है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एच स्क्वायर। ये क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। और मुझे बोला गया है 0.3, 6 से पुट 3, माइनस 6 इन दिस। सो हमें क्या मिल जाएगा, 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एच स्क्वायर। सो बच्चे यहाँ पर आया 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस 12h इज इक्वल्स टू द एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। समझ में आ गया सबको? सो बच्चे यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? कुछ गलत तो नहीं मिला? हाँ जी, तो हम क्या यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं h की, राइट? सो जैसे ही h की वैल्यू आ जाएगी तो हमें हमारे सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। कोई डाउट है? चलिए जी, फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखो क्वेश्चन। बताइए क्या दिखा हुआ, क्या दिया हुआ है? इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर passes through the origin O and intersects the coordinate axes at A and B, then the locus of the foot of perpendicular from A on AB is। आई होप सो अब लोकस का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर होगा, ठीक है? यहाँ पर दे रखा है कि ओरिजिन से क्या है, हमारा ओ पास कर, मतलब सर्कल पास करता है और इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए एंड बी पर, राइट? तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ये है पॉइंट ए एंड ये है 0,0 एंड ये है पॉइंट बी। तो बच्चे अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यानी ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा, और ये पॉइंट मैंने मान लिया ओ, नहीं चलो पी मान लेते हैं। पी क्या है, पी क्या हो जाएगा बच्चे, पी हो जाएगा हमारा सेंटर, ठीक है? अब देखो, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन ए बी। बच्चे ये सर्कल की इक्वेशन ही तो आएगी, किसकी, सर्कल की इक्वेशन ही तो आएगी। देखो, लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, ये क्या होगा बताओगे? ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलो जी। चलो ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लें। मैंने मान लिया ये है a,0 और ये है 0,b। तो ए बी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। सो बच्चे दिस इज योर bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, अगर मैंने 0,0 से परपेंडिकुलर गिराया है यहाँ पर, ठीक है? चलो इसको सेंटर भी नहीं मानते, छोड़ दो, इसको सेंटर भी नहीं मानते, देखेंगे कि सेंटर आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चे अगर इस लाइन की क्या है, जो स्लोप है वो है b बाय ए, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस ए बाय बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस ए बाय बी, बताइए, राइट?
तो ये मैंने मान लिया O पॉइंट है, तो OP लाइन की इक्वेशन हम दे सकते हैं ना, y इज इक्वल्स टू द माइनस a बाय b इंटू एक्स, राइट। दो लाइंस, दो वेरिएबल्स, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास। इतनी बात सबको समझ में आई? p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बोलो, अरे बोलिए, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। सो आपके p के कोऑर्डिनेट्स आ गए b इंटू एक्स प्लस a इंटू माइनस a बाय b इंटू एक्स माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बच्चे ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चे यहां से हमारे पास आया x इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू द ए बी स्क्वायर। सो यानी x की वैल्यू आ गई हमारी ए बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और y की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, माइनस a बाय b इंटू, तो माइनस a बाय b करके डायरेक्ट इतने लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब देखो बच्चे, a और b तो हमें गिवन ही नहीं थे, वो हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। अब देखो बच्चे, ये सेंटर की इक्वेशन है, ये क्या है, सेंटर की इक्वेशन है। सो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये होगी, राइट। सो बच्चे दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बी इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो बच्चे यहां से देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, मैंने ए बी की टर्म्स में पुट निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, यहां पर सिंपली B और A को X और Y की टर्म्स में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे हमें लोकस मिल जाएगा। समझ में आया यहां तक? बताओ अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है सबको? ठीक है। सो ऐसे क्या है, हम क्वेश्चन करते हैं। बच्चे देखो, लोकस में ना सिंपल सी बात ही होती है। लोकस के लिए आपको क्या करना होता है, लोकस के केस में सिंपल आपको जो भी आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ना, उसको उठा के एलिमिनेट कर दो। फाइन, जैसे एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मुझे क्या है यहाँ पर एक्स और वाई नहीं, मुझे ए और बी एलिमिनेट करना है। उठा के ए और बी को, सॉरी एक्स और वाई को ए और बी की टर्म्स में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन जी। अच्छा, इसके अलावा बताओ अब आपको क्या डाउट है। अब बच्चे नेक्स्ट वाला जो होगा, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों में से किसी ने मुझसे पेपर के डाउट पूछे थे, वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ और पेपर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से।